प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवार पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लक्ष्य स्टेट से प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें से 2020 का प्रश्न पत्र अब तक शेयर हो चुका है। 2023 का भाग 1 प्रश्न पत्र शेयर हो चुका है। आज हम लोग दूसरे भाग से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। आज से आप सभी ने वीडियो का भरपूर लाभ उठाया होगा और अपने मित्रों तक अवश्य ही शेयर किया होगा। चलिए ये देखते हैं 2023 का भाग 2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, शकुंतला की माता कौन थी? मेनका, रंभा, उर्वशी या शानुमती? राइट आंसर होता है यहाँ पे मेनका थी। दूसरा प्रश्न है, शकुंतला के पिता कौन थे? 52 क्वेश्चन में पूछ रहा है शकुंतला के पिता कौन थे, तो विश्वामित्र थे। 53 में पूछ रहा है, दुर्वासा का शाप अभिज्ञा शकुंतलम के किस अंक में वर्णित है? तो यह है चतुर्थ अंक में वर्णित। कविता कामिनी हास किस कवि को कहा गया है? कालिदास, भास, भारवी या फिर माघ? राइट आंसर हो जाता है भास को कहा गया है। कविता कामिनी हास भास को कहा गया है। स्वप्न वासम दत्तम है एक महाकाव्य है, नाटक है, गद्य काव्य या फिर नाटिका है? राइट आंसर हो जाता है स्वप्न वासम दत्तम एक नाटक है। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासम दत्तम के नायक कौन है? स्वप्न वासम दत्तम के नायक हैं उदयन। उदयन किस देश के राजा थे? उदयन किस देश के राजा थे? अवंती, मगध, वत्स या फिर राजगृह? राइट आंसर हो जाता है 57 का सी, वत्स देश के राजा थे। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? पद्मावती मगध राज्य की राजकुमारी थी। 58 का राइट आंसर होता है ए। 59 क्वेश्चन में पूछ रहा है, उदयन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? उदयन के प्रधानमंत्री का नाम योगेंद्र था। 60वें प्रश्न में पूछ रहा है, किस ग्राम के अग्निदान में वासुदत्ता जलमरी थी? राइट आंसर हो जाता है बी, लावड़क ग्राम में जलमरी थी। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त या फिर सूर्य सूक्त? 61 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे अग्नि सूक्त है। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त जो है वो अग्नि सूक्त है। 61 का राइट आंसर होता है बी। किस देवता को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है? किस देवता को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है? तो अग्नि देवता को यज्ञ का पुरोहित कहा गया है। सविता देव के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सविता देव के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 63 में पूछ रहा है, राइट आंसर होता है डी, दिव द्वितः। कौन देवता अंतरिक्ष लोक से पुनः पुनः आते हुए देवताओं और मनुष्यों को अपने अपने कार्यों में लगाते हैं? राइट आंसर हो जाता है 64 का हमारा बी, सविता देवता अपने कार्यों में लगाते हैं मनुष्यों को। किस देवता के 3 मधुपूर्ण पदों के पराक्रम का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त है? इंद्र, विष्णु, सूर्य या फिर रुद्र? 65 का हमारा राइट आंसर हो जाता है विष्णु देवता। मृगो न भीमा कुचरो गृष्टा, यह विशेषण किस देवता के लिए है? 66 में पूछ रहा है, मृगो न भीमा कुचरो गृष्टा, यह विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त है? 66 का राइट आंसर होता है विष्णु देवता का विशेषण है। 66 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का सबसे महान राष्ट्रीय देवता कौन है? 67 क्वेश्चन में पूछ रहा है, ऋग्वेद का सबसे महान राष्ट्रीय देवता कौन है? 67 का राइट आंसर हो जाता है इंद्र देवता है। अगला प्रश्न है, राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? राम शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो बनेगा रामान। 68 का राइट आंसर होता है बी। लतायाम किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, द्वितीया, षष्ठी या फिर सप्तमी? 69 का राइट आंसर हो जाता है सप्तमी विभक्ति का रूप है। लतायाम किस विभक्ति का रूप है? तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। 69 का राइट आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है, साधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है? साधवे, साधु, साधु या फिर साधवो? 70 का राइट आंसर होता है साधु। पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा साधु। 70 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। इकहत्तर प्रश्न में पूछ रहा है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का रूप किसके अनुसार होता है? फल शब्द का तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसके अनुसार रूप होता है?
71 का हमारा राइट आंसर होता है ए, राम की तरह चलता है। 71 का राइट आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है 72। गो शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। गो शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यहाँ बनेगा हमारा गवाम। 72 का राइट आंसर होता है डी, नद्यई। नद्यई किस विभक्ति वचन का रूप है? तृतीया बहुवचन, षष्ठी द्विवचन, चतुर्थी एकवचन, पंचमी एकवचन। 73 का राइट आंसर होता है शी, चतुर्थी एकवचन का नद्यई रूप है। 73 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है वधु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। वधु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है वधु, वधवा, वधवा या फिर वधवा। 74 का राइट आंसर होता है शी, वधवा। 74 का राइट आंसर होता है शी। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। 75 का राइट आंसर हो जाएगा शी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है वेदों लिखो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। विद्या, धर्म मूलम, प्रमाणम या ज्ञानम। 76 का राइट आंसर होता है बी, धर्म मूलम। 76 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है शौनक चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? शौनक चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। 77 का राइट आंसर होता है यहाँ पे बी, 5 शाखाएं हैं। 77 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। 78 का राइट आंसर लगेगा अथर्ववेद में है। 78 का राइट आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन किस ऋतु के लिए किया गया था? 79 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, अथर्वव्यूह। 79 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है संगीत विषयक तत्वों का विस्तृत विवेचन किस में है? संगीत विषयक तत्वों का विस्तृत विवेचन किस वेद में है? अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद या शुक्ल यजुर्वेद। 80 का राइट आंसर हो जाएगा सामवेद में संगीत विषयक तत्वों का विस्तृत विवेचन है। 80 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या फिर 14। 81 का राइट आंसर लगेगा डी, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं? तो व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 82 का राइट आंसर होता है ए। अच का तात्पर्य है, 83 प्रश्न पूछ रहा है, अच का तात्पर्य है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अनुनासिक वर्ण, सवर्ण। राइट आंसर हो जाता है स्वर वर्ण से अच का तात्पर्य है। 83 का राइट आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, ण, रिल, रे, क, अ, ई, उ, रिल, रे, क, अ, ई, उ, रिल, रे, अ, ई, उ, रे। यहाँ पे राइट आंसर होता है हमारा अ, ई, उ, रिल, रे, शी। 84 का राइट आंसर होता है शी। प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र है आदि अंतर संहिता, अधिम गुण, वृद्धि रेच, अणुदिस्त सवर्ण संहिता। 85 का राइट आंसर होता है ए, आदि अंतिम संहिता प्रत्याहार संज्ञा विधायक का सूत्र है। 85 का राइट आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है पद विधि किस पद की होती है? 86 में प्रश्न पूछ रहा है पद विधि किस पद की होती है? संक्षिप्तता, एक पदी भाव, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 86 का राइट आंसर होता है ए। समास का क्या अर्थ है? 87 प्रश्न पूछ रहा है समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्तता, एक पदी भाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 87 का राइट आंसर हो जाता है शी, ए और बी दोनों। 87 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है कथ्यते इष्टार्थ
विवच्छिन्न पदावली रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुनें। नाटकम, भाष्यम, काव्यम, रूपकम। 88 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, काव्यम। 88 का राइट आंसर होता है शी, काव्यम। साक्षात सांकेतिक अर्थ क्या है? 89 प्रश्न में पूछ रहा है साक्षात सांकेतिक अर्थ क्या है? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या फिर तात्पर्यार्थ। 89 का राइट आंसर हो जाता है वाच्यार्थ। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? 4, 6, 5 या फिर 7। 90 का राइट आंसर लगेगा 6 प्रयोजन है। 90 का राइट आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है उत्तम काव्य में किसकी प्रधानता होती है? उत्तम काव्य में किसकी प्रधानता होती? अलंकार की, वाच्यार्थ की, व्यंग्यार्थ या फिर लक्ष्यार्थ की। 91 का राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है उत्तम काव्य में। 91 का राइट आंसर होता है शी। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में क्या गौण होता है? 92 का राइट आंसर हो जाता है हमारा एक, व्यंग्यार्थ गौण होता है। 92 का राइट आंसर होता है ए। शब्द की स्वाभाविक शक्ति कौन है? 93 प्रश्न पूछ रहा है शब्द की स्वाभाविक शक्ति कौन है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर तात्पर्य। 93 का राइट आंसर हो जाएगा अविधा है। काव्य में पद संघटना को क्या कहते हैं? अलंकार, रीति, गुण या ध्वनि। 94 का राइट आंसर होता है रीति कहते हैं। 94 का राइट आंसर होता है बी। 95 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार नहीं है? उपमा, अनुप्रास, श्लेष या यमक। 95 का राइट आंसर लगता है उपमा नहीं है। 95 का राइट आंसर होता है ए, शब्द अलंकार में उपमा नहीं है। 95 का राइट आंसर होता है ए। आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी सिक्स प्रश्न पूछ रहा है किस अलंकार में स्वर वर्णों में विभिन्नता होने पर भी व्यंजन वर्णों में सादृश्य होता है? किस अलंकार में 96 प्रश्न पूछ रहा है किस अलंकार में स्वर वर्णों में विभिन्नता होने पर भी व्यंजन वर्णों में सादृश्य होता है? यमक, रूपक, अनुप्रास या फिर उपमा। 96 का राइट आंसर होता है अनुप्रास में होता है। 96 का राइट आंसर हो जाता है शी। 97 प्रश्न पूछ रहा है उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार के कितने तत्व होते हैं? 97 का राइट आंसर है 4। 97 का राइट आंसर है शी। उपमा अलंकार में क्या नहीं होता है? उपमान, उपमेय, आरोप या फिर सामान्य धर्म। क्या नहीं होता है? 98 का राइट आंसर है आरोप नहीं होता है। अगला प्रश्न है उपमेय और उपमान का अभेद वर्णन किस अलंकार का वर्ण विषय है? अन्वय, रूपक, यमक या स्वभावोक्ति। 99 का राइट आंसर हो जाता है रूपक। 99 का राइट आंसर लगेगा रूपक। अगला प्रश्न है मन्य, शंकी, ध्रुवम, प्राय, नूनम एवं इव किस अलंकार के बोधक तत्व हैं? ये आज का आखिरी प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है मन्य, शंकी, ध्रुवम, प्राय, नूनम एवं इव किस अलंकार के बोधक तत्व हैं? उपमा, दृष्टांतम, उत्प्रेक्षा, रूपकम। 100 का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ये रहे आज के लक्ष्य स्टेट बीपीएससी के 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर का दूसरा भाग। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।